संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी, वायु इत्यादि के साथ संपर्क में आती है तो वह अभिक्रिया करती है और संक्षारित होती है, जिसके कारण उसके ऊपर जंग लग जाता है, जिस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो जब कोई धातु अम्ल, नमी, वायु के संपर्क में आती है तो उसके साथ उपचयन अभिक्रिया होने लगती है। कौन सी? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने लगती है, जिसके वजह से वह संतारित हो जाती हैं, जिससे उस पर जंग लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये धातु है, इस पर जंग लग गया है, तो इसी जंग को कहते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। अब यहाँ पर कुछ VVI क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि किस धातु में किस रंग का जंग लगता है। तो याद रखना है, लोहा में किस रंग का जंग लगता है? लाल और भूरा। लोहा में किस रंग का जंग लगता है? लाल और भूरा। लोहे में किस रंग का? लाल और भूरा। इसके बाद तांबा में किस रंग का जंग लगता है? तो नीला और हरा। जस्ता, जिंक में किस रंग का जंग लगता है? सफेद रंग का। एल्युमिनियम में किस रंग का जंग लगता है? सफेद और धूसर रंग का जंग लगता है। चांदी में किस रंग का जंग लगता है? काले रंग का जंग लगता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट VVI है चांदी, तांबा और लोहा, ये तीनों बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, लोहे को जंग लगने से बचने के लिए उसके कितने उपाय हैं? मतलब 2 उपाय दीजिए। उपाय तो बहुत है, 2 उपाय बताइए आप। तो कहेंगे निम्नलिखित 2 उपाय हैं। पहला उपाय है कि लोहा को पेंट कर दीजिए। जब आप लोहा को पेंट कर दीजिएगा, ये लोहा हो गया, इसको पेंट कर दीजिए। जैसे आप पेंट कीजिएगा तो ये हवा से संपर्क इसका टूट जाएगा और जल से संपर्क इसका टूट जाएगा। जब इन दोनों से संपर्क टूट जाएगा तो इसके साथ कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? उपचयन अभिक्रिया नहीं होगी। जब उपचयन अभिक्रिया नहीं होगी तो इसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा उपाय है ग्रीस लगा। ग्रीस भी लगा दीजिएगा तो ग्रीस इतना पावरफुल होता है कि लोहे से ऑक्सीजन और जंग को सटने नहीं देगा, जिसकी वजह से उसके साथ कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी और जंग लगने से बच जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब किसी तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खुले हवा में ज़्यादा देर तक छोड़ दिया जाता है तो उसके साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन। याद रखिएगा, ये अभिक्रिया पूछता है कि विकृत गंधिता में कौन अभिक्रिया होती है, संक्षारण में कौन अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जब किसी तैलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खुले हवा में ज़्यादा देर तक छोड़ दिया जाता है तो उसके साथ उपचयन अभिक्रिया होने लगती है, जिससे भोजन दुर्गंधित और स्वादहीन हो जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे समोसा ले लीजिए, पकौड़ी ले लीजिए, ये दोनों को हवा में छोड़ दीजिए। हवा में माने खुला रोड पर छोड़ दीजिए। देखते हैं कोई खुले छोड़ कर बेचता है लोग। काल का समोसा, मतलब 3-4 दिन का समोसा उसी तरह रखता है, तो उसमें क्या होता है? उजर देखिए, यहाँ उजर भुवई टाइप का कवक फंगी लग जाता है, और ये जो होता है यही आपका खराब हो जाता है। और खराब जो होगा एकदम स्वादहीन हो जाएगा, गंधहीन हो जाएगा, महकने लगेगा, दुर्गंधित हो जाएगा, एकदम खतरनाक महकेगा कि फिर समोसा जिंदगी में खाने का मन नहीं करेगा, पकौड़ी जिंदगी में खाने का मन नहीं करेगा। तो ये किसके वजह से होता है? विकृत गंधिता। ये मतलब घटना है विकृत गंधिता, लेकिन उसके साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन अभिक्रिया। दहन से आप क्या समझते हैं? दहन यानी जलना। आखिर दहन से आप क्या समझते हैं? फिगर में आपको देखा है, फिगर एकदम खतरनाक फिगर है, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आपको समझाने के लिए लैंग्वेज एकदम आसान किए हैं ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझिएगा। बोले किसी पदार्थ को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जलने की इसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि दहन से आप क्या समझते हैं? तो जवाब दीजिएगा, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जलाने के दौरान ऊष्मा तथा प्रकाश निकलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी, दहन कहते हैं। अब आइए देखते हैं यसद लेपन किसे कहते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक लोहे की वस्तु है, इस पर जिंक की परत चढ़ा दी गई है, जिससे मतलब इसके ऊपर जिंक धातु की परत क्यों चढ़ाई गई है?
क्योंकि लोहा से कम खतरनाक होता है जिंक। यानी जिंक जो होता है ये कम अभिक्रियाशील होता है। पहले लोहा खराब होगा तब जिंक, यानी जिंक हाली खराब नहीं होगा। जब हवा और जल, जब हवा और जल ये दोनों जब आएगा तो किससे पहले सामना करेगा? जिंक से। और जिंक कम क्रियाशील होता है तो जिंक ना खराब होगा ना लोहा को खराब होने देगा। तो पहले जिंक में खराब होगा तब ना लोहा में जाकर हवा जल सटेगा, तो ये खराब होगा ही नहीं जिंक। जिंक कम क्रियाशील होता है।